गाइस, आई एम योगिता प्रजापति। यूट्यूब चैनल पे ऐसे बच्चों का स्वागत है। चलिए 10th क्लास में आज हम 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि प्रतिस्थापन विधि से रिलेटेड है और ये वाली मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इस एक्सरसाइज में से एग्ज़ाम में सम डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, कल मैंने 3.4 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करा दी है, समझा दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए, राइट। और अगर मेरे सम समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर का सम है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो बच्चों, विलोपन विधि जो होती है उसमें दो इक्वेशन से ही हम सम सॉल्व कर लेते हैं, बट जो प्रतिस्थापन विधि होती है उसमें समीकरण थर्ड लाना बहुत ज़रूरी। कौन सा नंबर? थर्ड नंबर समीकरण जरूरी। बिना इसके हम ये वाली मेथड को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एज यू विश, आपकी इच्छा हो तो समीकरण फर्स्ट या इच्छा हो तो समीकरण सेकेंड। बट मेरा ये कहना है जो समीकरण छोटा होता है, हालांकि यहाँ पर तो दोनों समीकरण छोटे हैं, ये भी बिना डिजिट का, ये भी बिना डिजिट और ये भी, तो जो छोटा इक्वेशन होता है वो फर्स्ट हो या सेकेंड, उसमें से हम एक्स या वाई की वैल्यू ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं समीकरण एक से एक्स का मान लेने पर, किसका मान लेने पर? एक्स का मान लेने पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, एक्स एज इट इज़ ऐसा का ऐसा, 14 ऐसा का ऐसा, प्लस का y इधर आके माइनस का। ये क्या आया बच्चों? ये इक्वेशन नंबर थर्ड आया है, राइट। हमेशा आपको दोनों इक्वेशन में से इस तरह से समीकरण थर्ड निकालना पड़ेगा। अब जो भी समीकरण जो भी हमारा x की वैल्यू आई है या y की वैल्यू हो, उसका मान समीकरण, अब हमेशा आप ध्यान रखना, यदि आपने फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो 2 में पुट करना, यदि सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में पुट करना। फिलहाल मैंने जो x का मान निकाला फर्स्ट से निकाला है, तो इसकी वैल्यू हम किस में लिखेंगे? 2 में। समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है हमारा? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। x के प्लेस पर ये पूरी डिजिट आ जाएगी, 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई ऐसा का ऐसा, 4 ऐसा का ऐसा, 14 ऐसे इट इज ऐसा का ऐसा, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का। अब आप लोग देख रहे हैं माइनस 2y इक्वल्स टू 4, प्लस का 14 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 2y, 14 में से 4 गया, 10 बचा, बड़ी डिजिट माइनस की है। देखो मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ ताकि आपका साइन में भी मिस्टेक्स ना निकले। y इक्वल्स टू 10 इंटू का 2 अपॉन में डिवाइड करेंगे तो 5, y इक्वल्स टू आया 5। ठीक है, y आ गया है, तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों? x की वैल्यू निकालनी है। तो y का मान हमेशा जो समीकरण थर्ड निकाला जाता है उसमें रखना, वो भले ही y का मान हो या x का मान हो। ठीक है, समीकरण थर्ड में रखने पर x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, 14 एज इट इज़ ऐसा का ऐसा, y की वैल्यू क्या आई थी? 5, वो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। x इक्वल्स टू 14 में से 5 गया, 9 बचा। आंसर आपको शो करना है लास्ट में, x इक्वल्स टू 9 देन y इक्वल्स टू 5, दैट्स इट। ये आपका आंसर। तो आया आपको समझ में प्रतिस्थापन विधि। अब इसी की तरह हम क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड करेंगे। मेथड यही है, प्रतिस्थापन विधि। सेकंड नंबर सम s माइनस टी इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमें दिया है s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इक्वल्स टू 6। अब आप लोग देख रहे हैं ये जो सेकंड नंबर का इक्वेशन है बच्चों, ये व्यवस्थित जमा हुआ नहीं है, बट्टे में है। तो हमें पहले बट्टा सॉल्व करना पड़ेगा। बट्टा सॉल्व करना मैंने आपको समझाया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2 का इसमें करेंगे 2s प्लस 3 का t में करेंगे 3t, और इन दोनों का आपस में करेंगे 3 2 जा 6 इक्वल का 6, तो ऐसा का ऐसा।
अगली स्टेप में ये 6 कहाँ आ जाएगा डिवाइड का इनटू में, तो 2s प्लस 3t 6 6 36। अब आया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ ध्यान समझना, ये भी है फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, दोनों इक्वेशन में छोटा ये है, तो प्रतिस्थापन विधि में हमेशा छोटी इक्वेशन लेना बच्चों, जिससे आप थर्ड समीकरण बना सकें। तो समीकरण फर्स्ट से s का मान लेने पर आप t का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो s माइनस टी इक्वल्स टू 3, s ऐसा का ऐसा, 3 ऐसा का ऐसा, माइनस का t इधर आके ये लीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई हमारे सामने। अब इक्वेशन नंबर थर्ड आइए तो देखो किस तरह से सॉल्व करना है हमें। हाँ, हमने कौन सी इक्वेशन से वैल्यू निकाली, फर्स्ट से, तो वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड में। तो ये जो हमारे पास s का मान आया है, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखेंगे, 2 में। समीकरण 2 है हमारा 2s, जो कि हमने बट्टा सॉल्व किया था, 3t इक्वल्स टू 36, ठीक है। 2 ऐसा का ऐसा, s के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ब्रैकेट में आएगी 3 प्लस t ब्रैकेट क्लोज प्लस 3t एज इट इज, ऐसा का ऐसा, 36 ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3t इक्वल्स टू 36। दोनों ऐड कर देते हैं क्योंकि दोनों के पेयर बन रहे हैं, प्लस में है, 6 उधर जाएगा बच्चों, तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5t, लेस करेंगे 30 आएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, t की, इंटू का 5 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में 5 6 30, t इक्वल्स टू 6। अब t की वैल्यू तो आपकी आ गई है। अब मैंने अभी समझाया था, जब भी या तो x y z हो उसकी वैल्यू आ रही है, या एस टी किसी की भी वैल्यू आ रही है, तो आप हमेशा कौन सी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, थर्ड में, राइट। तो t का मान यहाँ लिख देते हैं, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण थर्ड ये रहा आपके सामने, s इक्वल्स टू 3 प्लस t, तो एस एस इट इज, ऐसा का ऐसा, 3 प्लस t की जगह हम क्या लिख देंगे, 6, क्या लिख देंगे बच्चों, s इक्वल्स टू 9 ऐड करेंगे तो, ठीक है। यह रही हमारा s इक्वल्स टू 9, देन t इक्वल्स टू 6, ये हमारा आंसर। तो आया आपको समझ में कि किस तरह से हमें थर्ड नंबर की इक्वेशन निकाल के प्रतिस्थापन विधि के सम सॉल्व करना है। चलिए इसी का सम नंबर हम थर्ड करेंगे। सम नंबर थर्ड, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन है, दोनों में छोटी कौन सी है, स्टेप बाय स्टेप रूल और रूल आपको समझना है। फर्स्ट इक्वेशन छोटी है तो हम इसी को लेंगे, x का मान समीकरण 1 से लेने पर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, x की, माइनस का 3, सॉरी माइनस का y, उधर आके प्लस का, हमें 3 को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें एटलीस्ट किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो इंटू का 3 डिवाइड में। अब ये आया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है बच्चों। अब इक्वेशन इस बार भी हमने फर्स्ट इक्वेशन छोटी थी तो वहाँ से लिया, तो किस में वैल्यू पुट करेंगे, अब 2 में करेंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 9x, पहले हम इसे रिटर्न कर लेते हैं, 3y इक्वल्स टू 9, 9 एज इट इज़, ऐसा का ऐसा, ये जो x है इसके प्लस पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस का 3y इक्वल्स टू 9। अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं 3 से 9 कैंसिल हो सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, राइट बच्चों। कैंसिल हुआ तो इस प्लस पर क्या बचा, 3 का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 का y में करेंगे, 3y माइनस का 3y एज इट इज़, ऐसा का ऐसा, इक्वल्स टू 9, ऐसा का ऐसा।
अब यार ध्यान से समझना, ये जो 3y है ये प्लस का है और ये जो 3y है ये माइनस का, तो प्लस माइनस कैंसल। यहाँ पर आंसर आपका नहीं आएगा। क्यों? बचा क्या है हमारे पास? 9 = 9। हर बार मैंने अभी 2 सम कराए हैं, दोनों सम में कहीं ना कहीं x या y की वैल्यू निकल रही थी, बट ये सम ऐसा है कि इसमें ना ही y की निकल सकती, जब y की नहीं आ रही है तो x की निकलेगी नहीं। 9 = 9 आ रहा है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ y का कोई मान हल के रूप में प्राप्त नहीं होगा। दैट्स इट, ये आपका आंसर। इसी तरह का एक एग्जाम्पल भी है बच्चों, अगर आप ट्राई करना चाहें तो करना, उसमें भी इसी तरह y की वैल्यू नहीं निकलेगी, और जब y की नहीं निकलेगी तो x का कोई मान नहीं निकलेगा, राइट। चलिए अब हम सम नंबर 4 पे आते हैं। 4 हमारा क्या है? प्रतिस्थापन मेथड। बिल्कुल सही समझा आपने। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट्स क्लियर कर रही हूँ, आप मेरे साथ समझते जाइए। और अगर आपने लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए। अगला नेक्स्ट सम है हमारा 0.2x प्लस 0.3y = 1.3। इक्वेशन अभी देंगे नहीं। 0.4x प्लस 0.5y = 2.3। अभी तक आपने 2-3 हमने सम सॉल्व किए, जो सीक्वेंस में जमा था हमने फटाफट इक्वेशन नंबर 3 निकाला और सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चों। बट सेकंड नंबर का सम था, उसको बट्टे में दिया था, तो बट्टे से पहले सिंपल सीक्वेंस में हमने उसको व्यवस्थित जमा कर फिर सॉल्व किया। अब यहाँ व्यवस्थित है, बट प्रॉब्लम ये है कि तीनों में डॉट है, पॉइंट है, डेसिमल है, तो पहले हमें इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे वो देखिए। दोनों समीकरणों में 10 का गुणा करने पर, किसका गुणा करने पर? 10 का गुणा करने पर। अब देखिए 10 का गुणा कैसे? 0.2, पॉइंट हटाया, 1 लगाया, एक डिजिट है तो 0 लिखेंगे, और मैंने क्या बोला है? गुणा करना। तो ये तो हमने पॉइंट हटाया, हमें 10 का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो एटलीस्ट क्या बचेगा? 2। मैं यहाँ लिख सकती हूँ बच्चों 2x। आ रहा है आपको समझ में? वैसे ही 0.3 है, पॉइंट हटाओ, पहले 1 लगाओ, एक अंक है 0, फिर 10। 10 का हमें गुणा करना है, इसलिए 10। 10 से 10 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास? 3। यहाँ हो जाएगा 3y। फिर एक और समझ लीजिए 1.3, पॉइंट हटाया, 1 लगाया, एक अंक बाद, एक अंक है तो एक 0, मल्टीप्लाई भी किसका करेंगे? 10 का, तो 10 से 10 कैंसिल, कितना आया? सिंपल 30। तो एटलीस्ट आया आपको समझ में 10 का मल्टीप्लाई किस तरह से करना है? = 13। अब आया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसी तरह इक्वेशन सेकंड भी आपको सॉल्व करना है, जो कि 4x + 5y = 23। ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप लोग देख रहे हैं अगली स्टेप क्या है। हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी है, दोनों में छोटी है फर्स्ट नंबर की, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, प्रतिस्थापन विधि में छोटी इक्वेशन लेना, उससे थर्ड समीकरण बनाना। तो समीकरण 1 से x का मान लेने पर यह है 2x + 3y = 13। पहले हम रिटर्न करेंगे, 13 ऐसा का ऐसा, प्लस का 3y उधर जाके, माइनस का x ऐसा का ऐसा, 13 - 3y × का 2 डिवाइड में। यह आया हमारा इक्वेशन नंबर 3। दैट्स क्लियर। चलिए अब इक्वेशन 3 आ चुकी है हमारे पास। अब हम हमेशा की तरह फर्स्ट से उठाए तो वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड में, ठीक है बच्चों। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 क्या है हमारा? 4x + 5y = 23। 4 ऐसा का ऐसा,
यहाँ पर भी x की पूरी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल्स टू 23। पहले मल्टीप्लाई कर देते, सॉरी डिवाइड कर देते, कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 13 2 ज़ा 26, 3 2 ज़ा 6y, 5y 23। अब देखिए यहाँ माइनस करूँगी तो माइनस का y आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस का ये प्लस का है, 23 ऐसा का ऐसा, प्लस का 26 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस करेंगे तो 3 आएगा, बचेगा माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या काय की है माइनस की। तो एटलीस्ट आपका आया है बच्चों y इक्वल्स टू 3। ठीक है, y की वैल्यू आ गई है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, x की निकालना है। तो समीकरण हमेशा किस में रखोगे, प्रतिस्थापन विधि में, थर्ड में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 क्या है हमारा, थर्ड नंबर का, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, x इक्वल्स टू 13 ऐसे इट इज ऐसा का ऐसा, 3 ऐसा का ऐसा, y की जगह हम क्या लिख देंगे 3 अपॉन में 2, 13 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 2, माइनस करेंगे तो आई थिंक 4 आएगा, कितना आएगा बच्चों, 13 में से 9 जाएगा तो 4 अपॉन में 2 ऐसा का ऐसा, कैंसिल करेंगे डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स टू 2, यहाँ आंसर शो करना है x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू 3। ये रहा आपका फोर्थ नंबर का सम। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर के सम पे आते हैं। फिफ्थ नंबर का सम, हाँ अब ये रूट में है, ध्यान से समझना। इस तरह के सम एग्जाम में आते हैं तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है अगर उन्होंने समझा नहीं होता है। इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलिए हमेशा की तरह छोटी इक्वेशन फर्स्ट नंबर भी है, यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर ही आ रही है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान लेने पर। ठीक है बच्चों, चलिए समीकरण फर्स्ट से लेते हैं, तो पहले √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √2x ऐसा का ऐसा, प्लस का √3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 0 से प्लस माइनस करोगे तो माइनस ही आएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो √2 कहाँ आ जाएगा अपॉन में, ये ब्लॉक में रख रही हूँ, ये आया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। हमेशा की तरह फर्स्ट से अगर लिया है तो सेकंड में रखेंगे, अगर सेकंड लेती तो फर्स्ट में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड है हमारा √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब देखो √3 तो एज इट इज़ ऐसा का ऐसा, x के प्लेस पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या है बच्चों, ये रही आपके सामने, माइनस √3y अपॉन में 2, माइनस √3y अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस का √8y एज इट इज़ ऐसा का ऐसा इक्वल में 0। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ √3 होता तो हम कैंसिल कर देते, जब कैंसिल नहीं हो सकता है तो अगले स्टेप ब्रैकेट सॉल्व करना, √3 का √3 में मल्टीप्लाई, सिंपल 3। ठीक है, बट ये माइनस लगाना मत भूलना, बच्चों से यहाँ मिस्टेक हो जाती है। हाँ यहाँ पर √2 मेरे से मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पर √2 आएगा। ठीक है बच्चों, अपॉन में √2 ऐसा का ऐसा, अगली जो हम स्टेप सॉल्व कर रहे हैं उसमें √2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे हम और यहाँ भी करेंगे, यहाँ तो ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो माइनस का 3y ऐसा का ऐसा, √2 का यहाँ करोगे √16 आएगा बच्चों, यहाँ करोगे √2 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान से समझना, रूट जो 16 है, 16 का अंडर रूट क्या होता है, 4 होता है, क्या होता है 4, माइनस माइनस होगा प्लस पर साइन माइनस का सॉरी, y की वैल्यू चाहिए 0 अपॉन में 7, तो एटलीस्ट क्या आएगा 0 ही आएगा।
आएगा 0 बच्चों। वैसे ही अब y की वैल्यू तो निकल गई है, हमें किसकी निकालनी है, x की। बिल्कुल सही समझा आपने। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, किस में रखने पर, थर्ड में, x इक्वल्स टू माइनस √3y अपॉन में √2, x इक्वल्स टू, हाँ, √3 माइनस का ऐसा जो y की वैल्यू आई है वो कितनी आई है बच्चों, 0 आई है। कितनी आई है, 0। तो y के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। अपॉन में √2 एज इट इज ऐसा का ऐसा। अब ध्यान से समझना, √3 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वैसे ही √2 का अगर डिवाइड 0 में करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0। बिल्कुल सही समझा आपने। लास्ट में आंसर शो करना है, x बराबर 0 और y बराबर 0। दोनों का आंसर हमारे पास क्या आया है, 0। नेक्स्ट 6 नंबर, 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल्स टू माइनस का 2। ये है इक्वेशन फर्स्ट, बट इनकम्प्लीट है, अभी हमें इसे सॉल्व करनी पड़ेगी। सेकेंड नंबर इक्वेशन में यहाँ ले लेती हूँ, x अपॉन में 2 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन में 6। अब देखिए, हमेशा सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बता रखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 का यहाँ करोगे 3 3 सा 9x, 2 का 5 में करोगे 2 5 सा 10, इन दोनों का आपस में करोगे 3 2 सा 6। अगले स्टेप में बट्टा सॉल्व करना है तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 9x माइनस 10y, 6 2 सा 12, बट किसका, माइनस का, ठीक है। यहाँ अब मैं बोल सकती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y, यहाँ पर 3 है, मुझसे लिखने में मिस्टेक हो गई, सॉरी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3y, इन दोनों का आपस में करेंगे 6, 13 अपॉन में 6। अगले स्टेप में 6 यहाँ आ जाएगा, तो आपने समझो 6 का इस तरह से 13 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 से 6 कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास 13। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों इक्वेशन आ गई है अब आपके सामने। दोनों इक्वेशन में इस बार जो सेकेंड नंबर का इक्वेशन है वो छोटा है बच्चों, राइट। अब सेकेंड नंबर का इक्वेशन छोटा है तो हम पहले उसमें से ही x की वैल्यू लेंगे। समीकरण 2 से x का मान लेने पर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। 2x ऐसा का ऐसा, 13 ऐसा का ऐसा, प्लस का 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा, 13 माइनस 3y इंटू का 2 डिवाइड में। ये लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई फटाफट। अब इक्वेशन थर्ड तो आ गई है, अब हम वैल्यू किस में पुट करेंगे, क्योंकि हमने सेकेंड से ली है तो वैल्यू पुट हो जाएगी फर्स्ट में, ठीक है बच्चों। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस का 12, ठीक है। 9 एज इट इज ऐसा का ऐसा, इस x की जगह पूरी उसकी वैल्यू आ जाएगी। ब्रैकेट में लिखेंगे हम 13 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस का 12। अब देखो यहाँ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। 9 3 ज़ा 27, कैरी आया 2, 9 1 ज़ा 9 11, 9 3 ज़ा 27, 2 ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू माइनस 12। अब देखो ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी, राइट। ये हो जाएगा 117 माइनस 27 भाई ऐसा का ऐसा, क्यों, क्योंकि ये पूरे बट्टे में है। यहाँ पर करेंगे तो 20y, यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 24। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का किसका आएगा, माइनस का, माइनस 24 ऐसा का ऐसा, प्लस का 117 इधर आके माइनस
प्लस करेंगे क्योंकि माइनस का दोनों में माइनस साइन है। 1 2 3 4 और 1, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा सा इस तरह से मैं कर लेती हूँ। 141 में अगर हम 47 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, ध्यान समझना। कितनी टाइम जाएगा? 3। तो एटलीस्ट हमारा y का आंसर आया है 3, जिसे हमें किस में पुट करना है? समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x इक्वल्स टू 13 अपॉन में -3y अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप। 13 ऐसा का ऐसा, 3 ऐसा का ऐसा, y के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 3 अपॉन में 2, क्योंकि हमें समझना है, हमें रटना नहीं है। ओके, समझोगे तो एग्ज़ाम में इजीली अच्छे नंबर से पास हो पाओगे। कैंसिल करेंगे 2, x इक्वल्स टू क्या आया बच्चों? 2। अब x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3, ये हमारा आंसर आया आपको समझ में। मैं फिर कह रही हूँ, हमें रटना नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप सम समझते जाना है। ठीक है, हमें मेथड पे फोकस करना है कि मेथड कैसी है, क्या करना है मेथड में। चलिए, अब जो मैं सम करा रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 सम तो हो चुके हैं, राइट बच्चों। अब हमें करना है इसी का सम नंबर सेकेंड। चलिए, सम नंबर सेकेंड में क्या कह रहे हैं? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल्स टू mx प्लस 3 हो। सबसे पहली बात मैं आपको समझा दूं कि हमें इस सम के थ्रू या तो विलोपन विधि आती हो तो उससे करना है, या प्रतिस्थापन तो हमारी एक्सरसाइज चल ही रही है, उससे हमें पहले y की और x की वैल्यू लाना है। जैसे ही हमारे पास दोनों की वैल्यू आ जाएगी वैसे ही हम m का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हमें क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन के थ्रू x और y का मान निकालना है, क्योंकि जब तक x और y का मान नहीं आएगा हम m की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x प्लस 11 इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। वैसे ही 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24 इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें m की वैल्यू निकालना है, m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलिए, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड है, प्रतिस्थापन विधि है। छोटी इक्वेशन ले लेते हैं, छोटी इक्वेशन फर्स्ट नंबर दिख ही रही है आपको। तो x का मान समीकरण 1 से लेने पर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, 2x ऐसा का ऐसा, 11 ऐसा का ऐसा, प्लस का 3y उधर जाके माइनस का हो जाएगा। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, इंटू का 2 अपॉन में, यह आया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाली है तो समीकरण सेकेंड में रखने पर। समीकरण सेकेंड है हमारा 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। अब x जो है, x की जगह ये पूरी डिजिट आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी, अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस 4y माइनस का 24। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मल्टीप्लाई के लिए कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। 11 ऐसा का ऐसा, माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस का 24। ये दोनों सेम है, 7y आ जाएगा बट साइन माइनस का आएगा, माइनस 24 प्लस का 11 उधर जाके माइनस का 11, माइनस माइनस होगा प्लस बट साइन माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल। देखो साइन का ध्यान रखना, अगर एक भी जगह अगर आपने साइन की मिस्टेक कर दी तो वहीं से आपका सम गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 7 5 सा 35, यह आ गया हमारा y की वैल्यू। अब y की वैल्यू आई है तो हम हैंड टू हैंड क्या निकाल लेते हैं?
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ये रहा हमारा, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2। 11 ऐसा का ऐसा, 3 ऐसा का ऐसा, y की वैल्यू ये है आपके सामने 5, इसे हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। 5 अपॉन में 2, 3 5 सा 15 अपॉन में 2, माइनस करेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस का 4 बचेगा बच्चों, 15 में से 11 कैंसिल करेंगे, माइनस का 2, ये आई है x, y आया है 5, x आया है -2। अब हमें इसको किस में पुट करना है? हमें पुट करना है m की वैल्यू निकालने के लिए y इक्वल्स टू mx प्लस, ठीक है, y आया है 5, m तो हमें फाइन करना है, x आया है अभी आपके सामने माइनस का 2, प्लस का 3 ऐसा का ऐसा। अब ये प्लस का 3 इधर आके माइनस हो जाएगा। मैंने आपको इक्वल के बेसिक रूल तो समझाए हैं, कब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2m हो जाएगा बच्चों, 5 में से 3 गया, 2 बचा, -2m। हमें क्या चाहिए? m की वैल्यू 2 ऐसा का ऐसा इंटू का 2 डिवाइड में सॉरी यहाँ पर आया 1, मतलब -1 और करके हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? m की वैल्यू इक्वल्स टू माइनस, यही फाइन करना थी हमें, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सेकेंड पार्ट, ये पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको ये वाले सम करा दिए हैं। अब हमें इबारत वाले सम समझना है, जो कि वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, समझते जाइए और लाइक शेयर करते जाइए। थैंक यू।